कहते थे विश्वगुरु विश्वगुरु, वो नहीं हो पाया। ये कहते थे हम जी वो करेंगे, ये कुछ कर नहीं पाए। टेक्निकली गरीबी जो है बढ़ती जा रही है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, जॉब्स जो है कहीं है नहीं, इकोनॉमी जो हमारी है वो हद से ज़्यादा ख़राब है। जो हमारा इस वक्त, अगर आप हमारा सेंसेक्स देखेंगे, अगर आप हमारे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट देखेंगे, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट की हालत इस वक्त क्या है। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा उनका डूबा जा रहा है, क्योंकि ये टीवी पे बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस सब से ध्यान हटाने के लिए इनका एक कांस्टेंट रहता है मुसलमान 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 पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, कश्मीर, आतंकवादी, इस पे इनकी सियासत चलती है। अगर इनकी सियासत लोगों के काम के लिए चलती, लोगों की खिदमत के लिए चलती, एक्चुअल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए चलती, शायद हम आज ये दिन नहीं देखते जिन दिनों में एक डिसएम्पावरमेंट का, जो मुसलमानों की डिसएम्पावरमेंट का एक कहानी लिखी जा रही है अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए। पहले आप ईदगाह में उसको इनॉग्रेट करते हैं, जो वहाँ पे वो मिनारेट था, क्या था, आपने उसको पूरा इनॉग्रेट किया, आपने वहाँ पे आपने तालियां बजवाई, आपने वहाँ पे मीडिया को बुलाया, आपने वहाँ पे अपने गीत गवाए, गीत गवा के कहा कि हमने इनॉग्रेट किया। उसके बाद जब मुसलमान लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप अपनी नमाज पढ़ेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी पे, वक्फ की प्रॉपर्टी पे नमाज पढ़ेंगे, आपने कहा सॉरी ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इनॉग्रेशन किसका हुआ मुझे बताइए ना। इट इज अ फोटोशूट, ऑफ कोर्स इट इज अ फोटोशूट, जहां पे आर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, आर रिलीजियस जो भी हमारी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज हैं उनको ठेस पहुंचाई जा रही है, डिलिबरेटली ठेस पहुंचाई जा रही है। क्योंकि अगर आपको नमाज वहां पढ़ने नहीं देनी थी तो फोटोशूट करने की क्या जरूरत थी। दिस इज शेमलेस, दिस इज शेमफुल, एंड इसकी जितनी मजम्मत जो है की जाए वो कम है। बुलडोजर्स का कारवान आप देखिए, एक बुलडोजर्स का कारवान चलाया गया है, सिर्फ प्राइमरीली एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि करीबन 4 लाख घर बुलडोज किए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में डेटा पढ़ा है उन्होंने। 4 लाख घरों में से प्राइमरीली इट वाज डन फॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स। आप देखिए मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से पब्लिक, सरकारी पुलिस पब्लिकली लोगों को पीटती है। आपको लगेगा कि आप एक नाजी एरा में पहुंच गए हैं, जहां सड़कों पे एक कम्युनिटी के वर्ग के लोगों को मारा जाता है, उसकी वीडियोएं उठाई जा रही हैं ताकि सब तालियां बजाएं उसके लिए। एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन जो है वो ढाई जा रही है। उसके बाद आप देखिए कि रिलीजियोसिटी, एक जगह तो मुसलमानों को अपनी बालकनी पे नमाज पढ़ने ही नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में अपनी बालकनी पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? क्योंकि हमारी मर्जी। तो इस तरह से जो एक कांस्टेंट ऑब्सेशन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी के वोट बैंक का विद मुस्लिम्स, क्योंकि आई डोंट नो उनको इशू क्या है, अपनी फेलियर्स को हटाने के लिए ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड तमाशा चल रहा है। इट इज ऑल बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड टू हाइड द फेलियर्स ऑफ द बीजेपी, टू इंश्योर कि Muslims are rendered as second class citizens, and these are the acts through which it is done, and unfortunately it is being done in a legalized way. Inshallah this will go to the court, and inshallah we hope to get some semblance of justice from the court.